अगर आप अपने घर वालों की और अपने रिश्तेदारों की ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल इंसान बनकर रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने एटीट्यूड को फिक्स करना होगा। ऐसा बिहेवियर रखना होगा कि लोग आपको इग्नोर ना कर सकें और आपकी इज्जत करें। तो आज की वीडियो में मैं कुछ 6 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम बहनें खैरियत से होंगी, खुश होंगी अपने घर में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा जो पहला पॉइंट है ना, उसमें है खुद की इज्जत करें। जब आप खुद की इज्जत करते हैं तो दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करते हैं। खुद पर यकीन रखें, अपने आप को समझें, अपनी कदर कीजिए क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। लोगों के हाथों में ना तो आपका नसीब है और ना ही जन्नत। सो इन्हें इस बात की इजाज़त क्यों ही दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भरें, आपसे आपके ख्वाब छीन लें, आपको आपकी ही नज़रों में गिरा दें कि आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आपने सिर्फ अल्लाह को देखना है, सिर्फ अल्लाह को सुनना है और सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा रखना है, जिसने आपसे खुद आसानियों का वादा किया हुआ है। नंबर 2 पर है ईमानदारी। ईमानदारी हर रिश्ते में इज्जत बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने आपके पास चीज़ रखवा दी और आपने उसकी चीज़ वैसे ही उसे वापस कर देनी है, ये भी ईमानदारी कहलाती है। लेकिन ईमानदारी का मतलब ये भी है, अगर आपको कोई अपना कोई बात बता दे, अपना कोई राज बता दे, तो उसे राज रखें। ऐसा नहीं करना कि किसी ने अगर कोई बात बता दी है तो उसके चर्चे अगले दिन पूरे घर पूरे मोहल्ले में हों। अक्सर लोग मैंने देखा है ऐसे करते हैं कि जब वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हों, स्पेशली ये हम लेडीज़ की मैं बात कर रही हूँ, कि जब एक दूसरे की दोस्तें होंगी, एक दूसरे के उनको आपस में राज पता चल जाएंगे, उसकी बात कर दी, उसकी बात कर दी। जैसे ही उन दोनों में आपस में लड़ाई हुई ना, तो उसके तमाम राज दूसरों को बताने शुरू कर दिए कि इसने तुम्हारे बारे में ऐसे कहा था, इसने फलां के बारे में ऐसा किया। तो इन तमाम चीज़ों से बचें जी, अगर इज्जत करवाना चाहते हैं। नंबर 3 पर है दोस्ताना रवैया। हर किसी के साथ अच्छे से बात करना खुश इखलाकी में आता है। अगर कोई घर आ जाए तो उसे ये फील ना करवाएं कि आपका घर उनसे बेहतर है, आप उनसे बेहतर हैं, आप खाना अच्छा बनाती हैं या आप उनसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनती हैं। किसी को कमतर फील ना करवाएं, बल्कि जब कोई आपके पास बैठे तो उसे आपके साथ बैठकर अच्छा महसूस हो, आपकी कंपनी में उसको बहुत अच्छा लगे। तो उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखें, ये आपको लोगों के दिल में एक अच्छा मुकाम दिलाने में मदद देगा। नंबर 4 पे है हर दिन कुछ नया सीखें। हम सबकी ये आदत होती है, जब भी हमें फ्री टाइम होते हैं तो मोबाइल पर फजूल चीज़ें देखते रहते हैं। हमें फ्री टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। और नंबर 5 पर है अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना। हर इंसान जो है ना परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में खूबियों के साथ साथ खामियां भी होती हैं। हमें अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं ना, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदत फ़ौरन से आप अपना लेंगे, उन्हें हमें आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म करनी चाहिए। अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें एफ़र्ट करते रहना चाहिए। नंबर 6 पर ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा अहम है, मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये बातें जो छोटी छोटी हम लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं और हम लोग इनको इग्नोर कर देते हैं। अगर दुनिया और आखिरत में भी इज्जत चाहिए तो बिला वजह किसी की भी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करें, चाहे वो सगी बहन है, सगा भाई है, सगे माँ बाप हैं, किसी की भी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करें। अपनी काम से काम रखें, बिला वजह किसी को परेशान ना करें, खुश रहें अपने बच्चों के साथ, अपने घर में। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा समझदार होंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा जवान और सेहतमंद होंगे आपसे। लेकिन वो सब आप जैसे नहीं होंगे, क्योंकि आप हैं, आपका कोई नेबुल बदल नहीं है। तो अपनी कदर कीजिए। आज मैं ना टिकटॉक पर एक वीडियो देख रही थी, जिसमें एक लड़का अपने 1.5 से 2 माह के बच्चे को हाथ में लिए ना रो रहा था, इमोशनल हो रहा था। उसकी बीवी ने उसे खुला लेकर छोटा सा बच्चा उसके बाप के हवाले कर दिया। ये वीडियो देखकर ना इतना दुख हुआ, बहुत दिल ख़राब हुआ मेरा, कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। डाइवोर्स की क्या वजह थी ये तो खैर पता नहीं है, लेकिन उसकी आईडी में जाकर जब मैंने देखा ना, तो यही चला कि उसके जो पेरेंट्स है लड़की के ना, घर वाले, उनकी वजह से डाइवोर्स हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब घर वाले हैं ना, जब बच्चों की शादी कर देते हैं तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें, उनको आपस में खुश रहने दें। ना उनसे खुद लड़ाइयाँ लें, ना बच्चों मियाँ बीवी में ऐसी बातें लेकर आएँ जिनसे उनके दरमियान लड़ाइयाँ हों।
क्योंकि इससे ना माँ बाप का कुछ जाता है, ना बहन भाइयों का कुछ जाता है, ना मियाँ बीवी का आपस में कुछ जाता है। इससे ज़िंदगी तबाह बर्बादी किसकी होती है? छोटे बच्चों की तबाह ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाती, उनका फ्यूचर तबाह बर्बाद होकर रह जाता, उनका प्यार मोहब्बत, माँ बाप की जो शफकत के साथ उन्होंने अपना बचपन था वो खो देते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि खुदारा इन तमाम चीज़ों से बड़े जो हमारे हैं या बहन भाई हैं वो इन चीज़ों से निकल आएँ, उनको खुश रहने दें, अपने बच्चों को खुश रहने दें। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के